नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समन्वत स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की। आज यहाँ पर हम मूर्ताओं के विषय में समझें। कल हमने बताया था कि मूर्ताएं यानी मूर्ता, जैसा लोग कर रहे हैं वैसा करते चले आना, उसमें अपना विवेक नहीं लगाना कि बात सत्य है या असत्य है, ठीक है कि नहीं है, लेकिन कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब यहाँ पर लोक मूर्ता के बारे में मूर्ताएं 3 प्रकार की होती हैं: लोक मूर्ता, देव मूर्ता और शास्त्र मूर्ता। लोक मूर्ता, कोई बालों का ढेर लगा लगा पूजा कर रहा है, कोई नदी में डुबकी लगाने को मान रहा है धर्म, उससे पाप कट जाएंगे। कोई पर्वत से खोदने को धर्म मान रहा है कि उससे हमारे पाप कट जाएंगे, वैकुंठ पहुंच जाएंगे। अभी जैसे देख रहे हैं ना, बहुत से लोग अपना आत्मघाती हमला धर्म के लिए जान दे देंगे, मर जाएंगे तो क्या जन्नत नसीब हो जाएगी, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। ये सब मूर्ताएं हैं। ऐसे करने से कर्म नहीं कटेगा, कर्म कटेगा विशुद्धि से। अब और मूर्ताएं देखो लोक में, अब लोग गले में वो अगरबत्ती लगाएंगे, शटर के में ऐसे हाथ लगा के ऐसे ऐसे करेंगे जैसे पैसा मिल जाएगा, उससे थोड़ी ना दुकान चलने लगेगी। ये मूर्ता चलनी, बहुत सारी मूर्ता देखे ना आप, बांटों की पूजा करते हैं। अभी आएंगे दीपावली आ रहे ना आ रहे, तो बांटों की पूजा करें। बांट पूजा करने से कौन से तुम्हें पैसा बढ़ने लगेगा, संपत्ति बढ़ जाएगी। मशीन की पूजा करने से कौन मशीन अच्छे से चलने लगेगी, और नहीं पूजा करो तो खराब खड़े हो जाएगी, खराब नहीं चलेगी। ये मूर्ता है कि ऐसा नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो मशीन चलना बंद हो जाएगी, ये चलना बंद हो जाएगा, हमारा दुकान चलना, फैक्ट्री चलना बंद हो जाएगी। अरे फैक्ट्री दुकान किससे चलती है? मूर्ताओं से नहीं चलती, पुण्य से चलती है। तुम कश ऐसा भी तो लोग हैं जो कुछ नहीं पूछते, तब भी तो उनके सब चलता है। और ऐसे कितने लोग हैं जो दिन भर लगे रहते हैं इसमें, तब भी उनकी नहीं चलती। तो लोक मूर्ता समझना चाहिए। तो आज उसी बारे में कह रहे हैं, कैसे कैसे लोक में मूर्ताएं चल रही हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। आपका सागर स्नान मुच्या सिक्तास्मनाम, आपका सागर स्नान मुच्या सिक्तास्मनाम, गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। आपका, आपका यानी नदी, नदी में स्नान करने को। अब देखें ना आप, भीड़ लग जाती है वो भादों की में, कार्तिक की में, इसमें उसमें डुबकी लगाने में, है ना, किसमें, हरिद्वार में और सब जगह जहाँ गंगा निकल रही, जहाँ से बनारस, सब जगह डुबकी लगा। क्या क्या सोच के कर रहे हैं वो डुबकी, हमारे पाप कट जाए। अरे ऐसे डुबकी लगा के पाप करने होते तो वे मछली जो है, मछलियाँ उसमें पानी में रहती, वे सब स्वर्ग में होती। इनके पाप कट गए तो लोगों ने पकड़ पकड़ के क्यों खा रहे होते, फिर वे क्यों वे पाप कर्म का फल भोग रही होती? दूसरे लोग उनको पकड़ के काट के खा रहे हैं ना, मछलियों को सेंक के भूंज के खा रहे हैं ना उन मछलियों को। उनके पाप कट गए होते तो क्यों उनको ये पाप का फल मिल रहा होता? फिर यदि नदी में डूबने से, तो तुम तो 1 डुबकी 2 डुबकी लगाते हो नदी में और सोचते पाप कट जाए, वो तो 24 घंटे नदी में घुसी रहती है, तब भी उसका पाप नहीं कटा आज तक, तब भी लोगों को भोजन सामग्री रूप में उपयोग हो रही वो, ऐसा 3 पाप करके आई। तो नदी में डुबकी लगाने से कोई पाप नहीं करते। लोगों की जो मानता है नदी में डुबकी लगा लेंगे तो पाप कट जाएंगे, नदी में डुबकी लगा लेंगे पाप कट जाएंगे, तो नदी में डुबकी लगाने से पाप नहीं करते। तो कह रहे हैं ये लोक मूर्ता है। फिर दूसरे सागर, कोई सागर में डुबकी लगाने से, नदी में नहीं सागर में लगाएंगे, सागर रत्नागर कहलाता है, सागर में डुबकी लगाने से पाप कटेंगे, तो सागर में डूबना मान रहा है। कोई कह रहा है इस
कोई नदी में स्नान करने से, कोई सागर में स्नान करने से अपने पापों को क्षय मान रहा है, तो कह रहा है कोई उच्चा सिक्तास बना, ऊंचे ऊंचे बालू के ढेर लगाने से। अब देखिए ना, बहुत सारे आप रास्ते में बिहार करो तो पता चलता है एक पेड़ पे चिंदी चिंदी बंधी है, चिंद्राऊ देव, उसका नाम पड़ गया चिंद्राऊ देव। जो भी आना आपकी मनोकामना, यहाँ चिंदी बांध दो, यहाँ कपड़ा बांध दो। एक में एक है, इसमें पत्थर फेंक के मारो तो हमारी काम पूरे है, तो वो पत्थर फेंक के मारते उसमें। ऐसे कि यहाँ पर जो बालू के ढेर लगाए उसकी इच्छाएं पूरी जाएगी, तो लोग बालू के ढेर लगा रहे हैं वहाँ पे बैठे बैठे। अभी देखो कई जगह आप ये छोटे छोटे अराइया बना के रख देते हैं, कुछ बना के रख देते, बटुई बना के रख देते सब जगह, यहाँ ऐसा बनाए तो ऐसा काम हो जाएगा। तो ये सब लोग मुड़ता है। तो बालू के ढेर लगाना, बालू के ढेर लगाने से मनोकामना पूर्ण होती है। ये बालू ढेर लगा, ये लोग मूर्ता चल रही। फिर कह रहे हैं गिरिपात, कोई अरे इस पर्वत से गिरने से स्वर्ग मिलता है, उस पर्वत पे जाके गिर रहा है, कूद रहा है, उस पर्वत से जान दे रहा अपनी, क्या मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। तो अपने आप में सुसाइड और बम लगा कर मर रहा है, हजारों लोगों को मार रहा है, इनको मारने से, हमारे खुद के मरने से ये मिल जाएगा हमको। तो ये सब लोग मूर्ता है। गिरिपात हो, किससे गिर रहा है, पर्वत से गिरने को मान रहा है। अग्निपात, कोई अग्नि में कूदने को, कि हम अग्नि में कूद जाएंगे तो हमारे सारे पाप जल जाएंगे, सारे संकट नष्ट हो जाएंगे और हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो अग्नि में कूदने से, जलने से कोई स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। स्वर्ग नरक का संबंध किससे पता है तुमको? स्वर्ग नरक का संबंध क्रियाओं से नहीं है, स्वर्ग नरक का संबंध परिणामों से। परिणाम अच्छे हैं आपके तो स्वर्ग जाएंगे, परिणाम खराब हैं तो अशुभ गति में जाएंगे। क्रियाएं वहाँ पे क्या चल रही है महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छी क्रिया चल रही है, परिणाम अधिक खराब हैं तो अशुभ गति। बुरी क्रिया चल रही है लेकिन फिर परिणाम आपके अच्छे हैं तो अच्छी गति। एक व्यक्ति, दो दोस्त थे, एक मंदिर में पूजा कर रहा था और एक टाकीज में फिल्म देख रहा था, सिनेमा हर घर में फिल्म देख रहा था। रविवार का दिन था, आज के दिन मान लो रविवार का दिन था, दोनों को छुट्टी मिली थी, दोनों अपने अपने कर रहे थे। एक मंदिर में जो पूजा कर रहा था वो बार बार सोच रहा था यार आज के तो दिन मिला था छुट्टी का, रोज़ तो वैसे मिलता नहीं है। वो गया तो उसके साथ हम भी घूमने चले जाते, हम भी अच्छे पिकनिक मनाते आज और सिनेमा देखते। वो कर रहा है पूजा लेकिन कर रहा है कि यार वो उधर गया, हम तो यहीं रख के रह गए, अटक गए। और वो सिनेमा में जो बैठा, अरे यार हर शाम तो अपन 24 घंटे तो यही करते रहते हैं, आज छुट्टी के दिन मिला था, आज सिनेमा ना देखते, आज भगवान की भक्ति कर लेते, आज प्रवचन सुन लेते, आज अभिषेक कर लेते, दान दे लेते। उसके परिणाम वो सिनेमा देखते चल रहे हैं, वो देखते भी नहीं देख रहा, सिनेमा अंदर ही चल रहा है। और एक व्यक्ति करते हुए नहीं कर रहा, उसे चल। अब दोनों बताओ कौन को पुण्य का बंदा हो, किनको पाप का हो? जो पिक्चर देख रहा है तो मत समझ ना उसको पाप का बंद हो रहा है। पिक्चर देख रहा है तो पिक्चर देखने पर भी उसको पुण्य का बंद हो रहा है, और एक व्यक्ति पूजा करने पर ही पाप का बंद हो रहा है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि यार ये गलत है तो पाप का ही बंद होगा। वो दृष्टि तुमको देख रही, तुम उस दृष्टि को देख रहे, बहुत ये सिनेमा देख रहा तो गलत ही बंद कर रहा है, ये सिनेमा देख रहा तो गलत ही पाप को बंद कर। नहीं, उस सिनेमा देखते देखते भी अंदर क्या चिंतन कर रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, हम सामने वाली वस्तु को देखते हैं और देखते देखते, अब जैसे आदिनाथ भगवान देखो, नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं वो? नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं। दुनिया क्या कहेगी, नीलांजना का, अब देवी का नृत्य देखा कोई पुण्य का काम तो नहीं कर रहा है ना, पाप की बंद कर रहे होंगे नीलांजना का नृत्य। लेकिन सबको दिख रहा है वो नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, लेकिन वो नृत्य देखते देखते वैराग्य को प्राप्त हो रहे हैं। अरे ये कैसा संसार आसार है, अभी एक नेत्र दिखाते थे मरण को प्राप्त हो गई, ये दूसरी न भंग ना आ जाए इसलिए दूसरी ला दी। ये संसार ऐसा आसार है, देख रहे हैं उसको, लेकिन चल रहा है संसार की असारता का। चिंतन कैसा चल रहा है? संसार की असारता का, मतलब देखते हुए भी वो नहीं देख रहे हैं। दूसरे तो कहेंगे जैसे हम देख रहे हैं वैसे तो वो देख रहे हैं, लेकिन दृष्टि भले उस पर है लेकिन उपयोग उस पर नहीं है। दृष्टि उस पर है लेकिन उपयोग वहां पर नहीं है, उपयोग कहीं और है। तो नदी में कूदने से, सागर में स्नान करने से, ऊंचे ऊंचे बालू के ढेर लगा लेने से, पर्वत से खून जाने पर, अग्नि में खून जाने से, अग्निपात अग्नि में खून जाने से कर्म का क्षय नहीं होता, पुण्य का बंध नहीं होता, उपयोग से पुण्य का बंध होता है। उपयोग कहाँ पे आपका? उपयोग यदि आपका है अच्छा तो शमशान में भी पुण्य का बंध होगा।
शमशान में बैठ के ही पुण्य का बंद कर सकते हो, यदि उपयोग आपका शुभ है तो। यदि उपयोग आपका अशुभ है तो मंदिर में बैठ के ही पाप बंद कर सकते हो। उपयोग किस तरह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा आ रहा है, उसी चीज़ को बैराग का आ रहा है, काय का उपयोग, सब प्रकार के अलग अलग उपयोग होते हैं, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग। तो जैसा उपयोग होता है वैसा कर्म होता है। तो लोक में जो मूर्ता है उसको आचार्य भगवान कह रहे हैं, लोक मूर्ताओं में मत फंसो। कोई आपको ना तो कोई देव कोई भगवान आके आपको ना स्वर्ग मोक्ष नहीं पहुंचा पाएंगे, या कोई अग्नि में स्नान करने से या अग्नि में कूदने से, पर्वत से गिरने से, या सागर या समुद्र में स्नान करने से, नदी में स्नान करने से, बालों के ढेर लगाने से कोई आपका कर्मों का क्षय नहीं होगा। आपके स्वयं के पुरुषार्थ से परिणामों को निर्मल करने से कर्मों का क्षय होगा। इसलिए जो सम्यक दृष्टि होता है वो मूर्ता नहीं करता, वो तो सम्यक चिंतन करता है, मूर्ताओं में नहीं उलझता। बालू ढेर क्यों लगाना, इससे क्या होगा, बालू ढेर लगाने से, नदी में स्नान करने से क्या हो जाएगा, सारे स्नान करने से क्या हो जाएगा। एक बार श्री कृष्ण ने जब वो महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों ने क्या किया, श्री कृष्ण के पास गए, बोले कि इस महाभारत के युद्ध में बहुत हिंसा हुई और हम चाहते हैं हिंसा का प्रायश्चित करना, तो हम चाहते हैं गंगा जी में स्नान करके आएँ और हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ चलें। अब कृष्ण तो समझदार थे कि यार गंगा में स्नान करने से कोई पाप कटेगा क्या, पर इनको कौन समझाए। तो इनको जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते कम है, यानी प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक अपना तुमड़ा दे दिया, तुमड़ा, कड़वा तुमड़ा, उनको बताया नहीं उनको कि कड़वा है, लेकिन कड़वा तुमड़ा मंगाया और उनको पकड़ा दिया कि इसको ले जाओ और इसको स्नान कराओ मेरी तरफ से प्रतिनिधि समझ के। तो उनके ठीक है, और वो उसको बढ़िया पांडव लोग अच्छे रथ पे रख के ऊपर की मंजिल रख के उसको लेके गए। और सब ने, कोई ने 2 बार स्नान किया, कोई 3 बार स्नान किया, लेकिन उस कुंबड़े को कम से कम 12-15 बार स्नान कराया, डुबकी लगवाई। और फिर जब लौटे तो बढ़िया भक्ति भाव से उसको लेके आए। पूछा कृष्ण ने, सबके पाप कट गए, यहाँ कट गए, इस कुंबड़े को स्नान कर, हाँ हमने 15 बार कराया इसको, तो हमने 2 बार किए थे, लेकिन इसको 15 बार कराया, इसका भी कट गए सारे पाप, आपके कट गए पाप। अब तो उसने कहा ठीक है, अब तुम इतना पवित्र कुंबड़ा लेके आए हो जिसमें अब कोई प्रकार का पाप बचे नहीं है, इसका चलो सबको प्रसाद खिलाते हैं। तो उसने अपने रसोई को दिया, इसका सबको प्रसाद खिलाओ, इसका 5 पांडवों को लेके आए। जैसे लेके आए और जैसे उन्होंने खाया और सब उल्टी करने लगे, थूकने लगे, कितना कड़वा है, कितना कड़वा है, कितना कड़वा है। तो कृष्ण कहता है क्यों, तुमने 15 बार इसको स्नान कराया तब भी इसका कड़वापन नहीं निकल पाया, फिर तुम्हारे 3 बार के स्नान से कैसे कड़वापन निकल गया अंदर का। तब उनको समझ में आया कि अरे स्नान से कोई कड़वापन नहीं निकलता, कड़वापन निकल जाता तुमड़े का निकलना चाहिए था। ये तो अंदर की विशुद्धि से निकलेगा। ऐसी लोक में मूर्ताओं से कल्याण नहीं होगा। लोक में ऐसा मानने से पेटी में की अगरबत्ती लगा देंगे तो पेटी में पैसा बढ़ जाए, दुकान में अगरबत्ती लगा दें दुकान चलने लगेगी, ताले में अगरबत्ती लगा दें तो दुकान कोई चोर नहीं घुसेगा। ऐसा तो नहीं जिनके जो लोग बगैर दिल उनके कभी चोरी नहीं होती है, ताले नहीं टूटते, उनके भी ताले टूटते गए ना, जो तालों की खूब पूजा करते हैं तो उनके भी ताले टूटे गए हैं। तो उनकी तालों की पूजा करने से ताले सुरक्षित नहीं रहेंगे, दुकान सुरक्षित नहीं रहेगी। पुण्य होगा तो दुकान सुरक्षित रहेगी। तुम खुली भी छोड़ जाओगे ना शटर, ताला लगाना भूल भी जाओगे तो कोई चोर नहीं आएगा, पुण्य है तो। और तुम कितने ही ताले लगा जाओ, शटर बीच में से काट के तुम्हारे ताले लगे रहेंगे नीचे, बीच में शटर काट के निकाल ले जाएंगे सब सामान। दीवार पीछे से तोड़ के सामान ले जाने दो, आगे से कुछ भी लगा रहे, अलमारी तिजोरी सब ले जाएंगे, पूरी तिजोरी ले जाएंगे उठा के। हटाओ, तुम अच्छे ताले लगा के आए थे ना, तिजोरी लगे हटाओ। लोग ATM मशीन उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ पे लोग मूर्ताओं को छोड़ो कि हम अगरबत्ती पेटी में अगरबत्ती लगाएंगे, तालों की अगरबत्ती लगाएंगे, पूजा करेंगे तो हमारा दुकान सुरक्षित है। पेटी में गले में पैसा बरकत रहेगा। पेटी में पैसा बरकत उससे नहीं होता, पेटी में पुण्य से बरकत होता है। पुण्य होगा तो पेटी भरी रहेगी, और पुण्य नहीं होगा तो कितनी पूजा करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए लोक मूर्ताओं में जगत की जितनी मूर्ताएं हैं उनको समझो और उनको छोड़ो, तभी सम्यक दर्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की।